इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू को चाहिन की चिंता हो रही होती है। वो सोचता है वैसे तो शैडो सोल्जर्स अपनी रियल बॉडी के मुकाबले वीक होते हैं, बट बेरू वो पैदा ही हंटर्स को मारने के लिए हुआ था। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो हंटर चाह के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तभी बेरू बोलता है, माई किंग, मैं इस पर्सन के साथ क्या करूं? जिन्बू बोलता है, उसे डिफीट करो बट बिना उसे हर्ट किए। बेरू बोलता है, ओके माई किंग। इसके बाद बेरू जोर से चिल्लाता है जिससे वहाँ की जितनी भी लाइट्स वगैरह होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। उसकी पावर देखकर चाहिन भी थोड़ा नर्वस हो जाती है और मन में सोचती है, क्या संग चिंगू ने सच में इसके साथ फाइट करी है? फिर हम देखते हैं बेरू फाइट के लिए रेडी होता है। तभी संग जिंगू उसे बोलता है, अपने ये नाखून दूर रखना उससे। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू बोलता है, ठीक है माई किंग। फिर हम देखते हैं चाहिन को, जिसे बेरू पे अटैक करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है, लेकिन उस पे अटैक करने से पहले ही बेरू उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार चाहिन उस पर अटैक कर देती है, बट बेरू इजिली उसके अटैक को रोक देता है और वो मन में सोचता है, किंग ने मुझे बोला है कि एनिमी को हराना है बट बिना उसे हर्ट किए। ये तो बहुत सिंपल टास्क है। फिर हम चाहिन को देखते हैं जो बेरू पे लगातार हमले कर रही होती है, लेकिन बेरू भी उसके हमलों को आसानी से रोक रहा होता है। चाहिन अपने मन में सोचती है, इसने मेरे सारे हमलों को रोक दिया, वो भी बिना अपनी जगह से हिले। फिर बेरू चाहिन को देखता है और उसके पास आकर जोर से चिल्लाता है, जिससे चाहिन बेरू से काफी दूर हो जाती है। तब जिन्बू उसे बोलता है, ऐसा लग रहा है कि विनर डिसाइड हो गया है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चाहिन हार नहीं मानती है। फिर बेरू तेजी से उसकी तरफ आता है और उस पर एक अटैक करता है, लेकिन चाहिन भी उसके अटैक को डॉज कर देती है। और हम देखते हैं जिस जगह बेरू ने हमला किया होता है वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई होती है। फिर चाहिन स्किल स्वॉर्ड डांस का यूज करके बेरू पर अटैक करती है, लेकिन बेरू उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। लेकिन जिस मूवमेंट पे चाहिन की स्वॉर्ड टूटती है, उसी मूवमेंट पे चाहिन स्वॉर्ड ऑफ लाइट का यूज करके बेरू की बॉडी को स्टैब कर देती है। इस अटैक से बेरू अपना होश खो देता है और उसके दिमाग में वही कमांड आती है जो क्वीन ने बर्थ के टाइम उसमें डाली होती है। वो कमांड होती है, टर्मिनेट द एनिमीज। फिर वो चाहिन पर एक डेडली अटैक करने वाला होता है। तभी जिन्बू उसे बोलता है, स्टॉप, बट बेरू नहीं रुकता है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं जिन्बू ने बेरू को रोक दिया होता है। जिन्बू उसे बोलता है, मैंने तुम्हें रुकने का ऑर्डर दिया था। फिर बेरू उससे दूर जाकर माफी मांगता है। ये देखकर जिन्बू को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो चाहिन से पूछता है, तुम क्यों अपने आप को इतना पुश कर रही हो? ये सिर्फ टेस्ट है, एक नेमलेस गिल्ड के लिए, और तुम जैसे हंटर की जान रिस्क में डालना बर्थलेस है। चाहिन कोई जवाब नहीं देती। फिर जिन्बू से एक और सवाल पूछता है, क्या तुम मुझ पे इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर चाहिन चौंक जाती है और ब्लश करते हुए उसे जवाब देती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ हंटर्स की बिल्डिंग को, जहाँ पर माइकल और मिस सेलेनर किसी के सामने खड़े होते हैं और माइकल उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी वो पर्सन जिसके सामने वो खड़े होते हैं वो बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ उधर एग्जैक्टली हुआ क्या था? फिर माइकल बताता है, मिस सेलेनर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जिन्बू एक किंग है। ये सुनकर वो पर्सन भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और ये ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर होता है जिसका नाम डेविड। फिर डेविड मिस सेलेनर को पूछता है, क्या संग जिन्बू नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? मिस सेलेनर जवाब देती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जितने भी वेकनर्स हैं वो अपनी पावर्स को अलग जगह से खींचते हैं, जिसे बोला जाता है अदर साइड। मैं उनके अदर साइड के कनेक्शन को सेंस कर सकती हूँ, लेकिन उसका ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर की डार्कनेस मुझे घूर रही थी। वो डरते हुए बोलती है, वो खुद ही डार्कनेस है। ये सुनने के बाद डेविड कहता है, तुम मुझे ये बोलना चाहती हो कि जिन्बू एक इवल बीइंग है?
तो मिस सेलेनर बोलती है, मुझे नहीं पता जिन्वू अच्छा है या बुरा, मैं आपको बस यही बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। संग जिन्वू अपनी पावर कहीं और से नहीं लेता क्योंकि उसकी पावर अदर साइड से नहीं आती है और इसी वजह से उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। फिर डेविड मिस सेलेनर को थैंक्स बोलता है और माइकल को अपने साथ B-24 में चलने को बोलता है। B-24 में जाते टाइम डेविड माइकल को बोलता है, क्या तुम्हें पहला एस रैंक गेट याद है? माइकल बोलता है, ऑफ कोर्स, वो खतरनाक डंजन ब्रेक जिससे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हमें पता चलता है इस एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के बेस्ट हंटर्स को ह्यूज अमाउंट पे करके बुलाया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही बचे थे और इन्हीं 5 को अथॉरिटी मिलती है नेशनल लेवल हंटर की। यहाँ से नेशनल लेवल हंटर के टाइटल की शुरुआत होती है और फिर हमें एस रैंक गेट के बॉस का भी पता चलता है जो होता है ड्रैगन कामिश, एक अकेला बीस्ट जिसने काउंटलेस टॉप क्लास हंटर्स को मार दिया था। इस स्टोरी के बाद हम देखते हैं डेविड और माइकल बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एक स्टोन। ये रूइन स्टोन मिला था कामिश के कॉर्प से। डेविड बोलता है, अभी लगभग 8 साल हो गए हैं उस रेड को, बट अभी तक हमारे सामने कोई भी मेज क्लास नेशनल लेवल हंटर नहीं आया और रूइन स्टोन बेसमेंट में राइटफुल ओनर का वेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कामिश के कॉर्प स्केलेटन को जो बहुत ही बड़ा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो अपने आप को मिरर में देखकर सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा लंबा और शेप में आ गया हूँ रीअवेकनिंग के बाद, बट क्या मैं सच में हैंडसम हूँ? नहीं नहीं, मैं एवरेज ही हूँ। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, मेरी लुक तुम्हें कैसी लगती है? वो बोलती है, तुम मुझे बेकार लगते हो। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो उसे अपने गिल्ड का नाम बताता है जिसे सुनकर वो बोलती है, ये कैसा नाम है? जिन्नू बोलता है, क्या इसमें क्या खराबी है? वैसे भी तो मैं अकेला ही जाता हूँ हंट के लिए। फिर जीना बोलती है, तुम अपने शैडो सोल्जर्स को समन करते हो तो टेक्निकली देखा जाए तो तुम अकेले नहीं होते। फिर जिन्नू बोलता है, तुम बोल तो सही रही हो, फिर मुझे क्या नाम रखना चाहिए? तो वो बोलती है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा? ये नाम जिन्नू को भी पसंद आता है और वो बोलता है, नाइस। सीन चेंज होता है और हम चाहिन को देखते हैं जो बेड पे लेटी हुई सोच रही होती है, मैंने मान लिया, अब वो सोचेगा मैं पागल लड़की हूँ। फिर वो सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी, ऑफ कोर्स मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा, सो इट्स ओके। फिर वो और भी कुछ कुछ सोचती रहती है इसी बारे में, बट अचानक उसे याद आता है जब वो डार्कनेस में गिर रही थी तो बेयून उसे बचाता है और कहता है, प्लीज उसे बता देना, उसे अपनी पावर से सावधान रहना होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।